नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। मतलब काफी सुना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, कहते हैं भारत की सबसे जानी मानी हॉन्टेड जगहों में से एक है। और हमारे पास एक कहानी भी है इसी पर आधारित, है ना। काफी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है जी। कहानी का नाम है भानगढ़ का श्राप, खंडरों की फुसफुसाहट। और इसमें 5 दोस्त हैं, आरव, काव्या, ऋषभ, मीरा और अनाया। हाँ, और ये लोग मतलब सारी चेतावनियों को अनसुना करके कि भाई जो अंदर गया वो लौटा नहीं। हाँ, सूर्यास्त के बाद वो किले में घुस जाते हैं। तो आज हम इसी कहानी के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भानगढ़ का ये डर, ये कहानियां, ये सब कैसे है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है। 5 दोस्त किले पहुंचते हैं, रात का समय है। हाँ, अमावस्या की रात। और पहुंचते ही मतलब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे फोन के सिग्नल एकदम गायब। ओके। आमतौर पे होता है ऐसी जगहों पर। बिल्कुल। और चारों तरफ एक अजीब सा मतलब भारी सन्नाटा। और तभी मीरा को हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, सिर्फ मीरा को। हाँ, सिर्फ उसे, और कोई नहीं सुनता। और यहीं से वो डर शुरू होता है जो आप दूसरों को समझा नहीं सकते। समझ गया। अंदर का माहौल कैसा था किले में? एकदम खामोशी, अजीब सी शांति। और तभी ऋषभ को धूल में कुछ मिलता है, एक पुराना जंग लगा आईना। आईना? भानगढ़ के खंडर में? हाँ, और जैसे ही वो उसे साफ करता है, बस एक पल के लिए उसे अपनी जगह एक औरत का चेहरा दिखता है, राख से सना हुआ, आंखें बिल्कुल खोखली। ओह, ये आईने वाली बात, ये तो कई डरावनी कहानियों में होती है। यहाँ इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये है तो क्लासिक हॉरर एलिमेंट, लेकिन यहाँ ये भानगढ़ की जो असली किंवदंती है उससे जुड़ता लगता है। हाँ, वो तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती वाली कहानी। जी बिल्कुल। आरव वही कहानी सुनाता है दोस्तों को, कैसे तांत्रिक को राजकुमारी से एक तरफा प्यार था, राजकुमारी ने मना किया और तांत्रिक ने श्राप दे दिया। और कहते हैं अगले ही दिन युद्ध में सब तबाह हो गया। हाँ, और जैसे ही आरव ये कहानी खत्म करता है, मानो श्राप फिर जाग गया हो। हवा एकदम बर्फीली हो जाती है अचानक से। बिल्कुल। और दीवार पर जैसे किसी ने ताजा खरोच कर लिखा हो, मुक्ति चाहिए। बाप रे, मतलब कहानी सुनाना ही मुसीबत मोड़ लेना हो गया। हाँ, एक तरह से डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बाहर भी महसूस होने लगता है। फिर वो एक पुरानी हवेली देखते हैं, खंडहरों के बीच। अंदर जाते हैं वो लोग। हाँ, और अंदर एक जंग लगा झूला अपने आप हिल रहा है। हो, ये तो टिपिकल हॉन्टेड हाउस जैसा है। हाँ, लेकिन भानगढ़ के माहौल में ये और ज्यादा डरावना लगता है। और फिर चीजें तेजी से बिगड़ती हैं। मीरा को सफेद कपड़ों में एक औरत दिखती है जो पलक झपकती ही गायब। और वो आईना, उसका क्या हुआ? वो ऋषभ के हाथ से गिरकर टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है उसमें से एक चीख निकलती है। चीख? आईने से? हाँ, दर्द भरी चीख। और तभी हवेली के दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो जाते हैं। फंस गया वो लोग। बिल्कुल। अंदर हवा भारी हो जाती है, दम घुटने लगता है, दीवारों पर परछाइयां नाच रही हैं। और फिर काव्या को क्या हुआ? जैसे उस पे कोई साया आ गया हो। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती है और आवाज बदल जाती है। क्या कहती है वो? एक गहरी मर्दों जैसी आवाज में कहती है, तुमने सिंघिया को जगाया है, अब कोई बच नहीं सकता। सीधा पोजीशन। क्या वो सिंघिया की आत्मा थी? कहानी तो यही इशारा करती है। इसके बाद तो बस डर का सैलाब आ जाता है। कोनों से अजीब अजीब शक्लें निकलती हैं, जले हुए चेहरे, मुड़े हुए हाथ पैर। बहुत खौफनाक। और तभी जमीन से एक हाथ निकलकर अनाया का टखना पकड़ लेता है। वो बच पाते हैं? हाँ, किसी तरह वो उसे छुड़ाकर एक टूटी दीवार से बाहर भागते हैं। भागते भागते मंदिर के गेट तक पहुंचते हैं। मंदिर? वो तो सुरक्षित होना चाहिए ना? नहीं, वहाँ मूर्तियां बदली हुई दिखती हैं, घंटियां अपने आप जोर जोर से बज रही हैं, और पीछे से तांत्रिक की हंसी गूंज रही है। मतलब बचने की कोई जगह ही नहीं बची। लगता तो यही है। और फिर एक एक करके दोस्त गायब होने लगते हैं। मीरा को परछाइयां खींच लेती हैं, काव्या की मौत हो जाती है, ऋषभ अंधेरे में खो जाता है। सिर्फ आरव बचा? हाँ, सिर्फ आरव। वो पागलों की तरह मुख्य दरवाजे की तरफ भाग रहा है, और पीछे से फुसफुसाहटें आ रही हैं, यहीं रहो हमेशा के लिए। क्या वो निकल पाया? कहानी के अंत में आरव सुबह किले के बाहर मिलता है, अकेला, सदमे में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? वहाँ का पुजारी उसे देखकर कहता है, तुम बच तो गए, लेकिन तुम अपने साथ कुछ वापस ले आए हो। ओह, मतलब श्राप उसके साथ चला गया। ऐसा ही लगता है। दिल्ली लौटने के बाद आरव बदल जाता है। परछाइयों से बातें करना,
घर के आईने अपने आप टूटना। और वो फुसफुसाहटें? हाँ, हर रात ठीक 3 बजे उसे वही आवाज सुनाई देती है, मुक्ति चाहिए। और फिर आरव का क्या हुआ? 1 महीने बाद आरव अपने बंद अपार्टमेंट से गायब हो जाता है। गायब? कहाँ? पता नहीं। पुलिस को अंदर सिर्फ एक चीज मिलती है, बिस्तर पर पड़ा हुआ वही जंग लगा आईना। वही आईना? हाँ, और कहते हैं उस आईने के अक्स में मुस्कुराती हुई राजकुमारी रत्नावती दिखती है। क्या बात है, ये तो किंवदंती और कहानी का बहुत ही डरावना मिक्स है। बिल्कुल, ये कहानी स्थानीय लोक कथाओं और डर को इस्तेमाल करके एक बहुत ही गहरा असर छोड़ती है। वाकई, वो आईना, वो आवाजें, मुक्ति चाहिए, और वो श्राप जो पीछा नहीं छोड़ता, ये चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। सही कहा, और ये सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, कि वो आईना क्या था, सिर्फ एक चीज या कोई दरवाजा? या शायद सवाल ये है कि क्या ऐसी जगहों की शांति भंग करने का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है, भले ही सिर्फ कहानियों में क्यों ना हो, एक अनकहा खतरा। ये सोचने वाली बात है।